बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो मेरा नाम है मोहम्मद। मैं कराची में ऑनलाइन मेहरान गाड़ी चलाता हूँ और उससे पार्ट टाइम में क्या अर्निंग होती है वो शो करता हूँ। तो चलते हैं बस अपने काम की तरफ। जी तो गाइस ऑनलाइन अभी नहीं किया है, अभी जा रहे हैं पहले यंगू के ऑफिस पे। मसला ये आ रहा है कि पहले तो प्रो लेवल वाला अल्लाह का शुक्र है हमारा मसला हल हो गया है, लेकिन हमारे जो दो नंबर हैं, दोनों नंबरों पे जो आईडी है वो सेम आईडी खुल रही है। यानी मैं चाहे वो जैज़ वाला नंबर ऑन करूं तो मेरी वही आईडी शो करेगी, चाहे वो मैं यूफोर में नंबर ऑन करूं तब भी सेम आईडी शो करेगी। हालांकि जैज़ वाले के अंदर हमने ब्रांडिंग करवाई है तो उसका प्रो लेवल अब हो गया 35 पे पहुँच गया है। तो उसी तरह यूफोन में ब्रांडिंग नहीं करवाई है, उसके बाद भी उसका नंबर बढ़ के ना वापस वो प्रो लेवल 135 पे पहुंच गया है। सो राइड वाला भी यही सीन है। अगर मैं बैलेंस पे जाऊंगा तो बैलेंस सेपरेट है, उसके अंदर 350 कुछ रुपए पड़े हुए, और जो हमारे जैज़ वाला है सो 750 रुपये। तो बैलेंस डिफरेंट है। बाकी राइडें वगैरह में जितनी भी करूँ, अर्निंग वगैरह जितनी भी करूँ, बोनस जितना भी सेलेक्ट करूँ, दोनों आईडियों में सेम ही शो कर रहा होता है। सो उसको सेपरेट करने जा रहे हैं। उन्होंने बोला जुमेरात को आना, जुमेरात को सपोर्ट वाले आते हैं तो जुमेरात को आपका काम आसान हो जाएगा, इजीली कर देंगे वो जो भी मसला आपका आ रहा हुआ। सो अब चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या करते हैं और अपनी आइडिया पहले सेपरेट कराते हैं ताकि एक आईडी में हम फंस जाएँ, कभी प्रो लेवल डाउन हो या कभी बोनस कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा सेलेक्ट कर ले, करना कम हो, तो हम दूसरी आईडी ऑन करके उसके अंदर काम कर सकें। जी तो गाइस बड़ा बैड सीन यार, काम नहीं हुआ हमारा। सपोर्ट वाले भाई आए हुए थे, उन्होंने यही गाइड किया, बोला कि आईडी आप चाहे एक नंबर पे बनाओ या 2 नंबर पे बनाओ या 3 नंबर पे बनाओ, आईडी सेम ही रहेगी, लाइसेंस एनआईसी एक ही रहेगा, गाड़ी आपकी एक ही रहेगी। हाँ, गाड़ी एक ही, आप एनआईसी लाइसेंस दूसरा लगाते हो, किसी अपने भाई का, कज़न का, रिश्तेदार का, किसी का भी लगा देते हो, दोस्त का, या तो जैसे ही यंगो को ये आइडिया हो गया ना आपने इस तरह किया हुआ है सीन, तो वो आपकी आईडी जो मेन आईडी भी है ना वो भी ब्लॉक कर देगा। सो बेहतर यही है जो गाड़ी चल रही है ना तो उसको इज्जत से चलाते रहे। बस यही कि टारगेट पूरा हो तो ठीक है, नहीं हो तो बस बोनस गया। बस मेन बोनस का ही सीन था हमारा। प्रो लेवल भी माशाल्लाह ओके, राइड्स हम कैंसिल करते नहीं हैं। तो ये सारा सीन था। उन्होंने बोला बस आप जिस तरह काम कर रहे हो करते रहो, आपको मसला जब कुछ आ नहीं रहा तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं आएगा, और अगर आया भी तो सपोर्ट वाले बैठे, फ्लीट वाले बैठे हुए, कुछ ना कुछ हल करके ही दे देंगे। तो बस ये सारी बात हुई। अभी राइड आ गई है, इनको आगे अहमदाबाद हॉस्पिटल से पिक करना और लेके भी करीब ही जाना है, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की राइड है। इनको पिक करके ड्रॉप करता है। आज 13 राइडों को सेलेक्ट किया टारगेट और दिन जुमेरात है, तो बस चलते हैं। कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहा है, अहमदाबाद हॉस्पिटल से पिक करते हैं और फिर ड्रॉप करके आगे डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी गाड़ी के रनिंग में शो करा देता हूँ और 518 किलोमीटर से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या टोटल कितनी हमारी रनिंग होती है। जी तो वाइस राइड डन, यहाँ ला के ड्रॉप किया सोसाइटी के अंदर और इनसे रिसीव हुआ 250 रुपये। अब वेट करते हैं दूसरी राइड का। एक राइड आई है, इनको ये करीब नहीं है, दूर से पिक करना है, सामने की रोड से 4 नंबर से चिनियाड हॉस्पिटल है वहाँ से पिक करना है और लेके जाना है औरंगी टाउन सबसे आखिरी कोना। ओ माय गॉड, 8 नंबर सेक्टर। 7 तक तो गए हम, शायद यहाँ पे कहीं होता है 7 नंबर, अब 8 नंबर तो बिल्कुल आखिरी कोना लग रहा है। जी तो वाइस चेक करें, ऑर्डर इस कैंसल। मैंने इनको कहा देखे थे 12 मिनट दिखा रहा है, टाइम ज़्यादा बताया। मैं सोच रहा था 15 से 20 मिनट बताऊंगा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं 10 से 15 मिनट लगेंगे बताऊंगा। 3 किलोमीटर पिकअप, इनको मैंने यही कहा, मैंने 10 से 15 मिनट लगेंगे, अगर आप वेट करेंगे तो मैं आऊँ, क्योंकि मैं और आ रहा हूँ, आपने राइड कैंसिल कर दी तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो बोलते नहीं आप रहने दें। चलो ये अच्छा हो गया, राइड हमारी कैंसिल हो गई। अब देखते दूसरी राइड कितनी देर में आती है। टाइम जो ऑलमोस्ट हो रहा है 2:15 हो रहा है। जी तो वॉइस स्टिल यहीं पर ही है जहाँ बैठे हुए थे, कोई राइड ही नहीं आ रही। चेक करें, उसके बाद से कोई राइड नहीं आ रही। ऑलमोस्ट कोई 3 बजने वाले हैं, 2:50 हो गए। 2:15 बजे यहाँ लास्ट राइड ड्रॉप की थी, तकरीबन पौना घंटा गुजर गया, कोई राइड नहीं आ रही है। सो मुझे लग रहा है कि टाइमिंग का इशू है। 12 से ये 1-2 बजे तक या 3 बजे तक का टाइम है ना, थोड़ा सा गर्म होता है। तो मतलब लोग अभी भी गर्मी फील हो रही है, गर्मी है नहीं, बस धूप की तपिश है वही लग रही है। सो अब ये करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तकरीबन 3 बज रहे, 4, 4:30, 5 बजे तक ऑनलाइन आते हैं। उसके बाद अपना टारगेट पूरा करते हैं, क्योंकि शाम को हमें राइड्स इजीली मिल जाती है। या अभी शायद दोपहर का टाइम है, इस वजह से राइड्स मिल नहीं रही, क्या सीन है। अब ये चीज़ हमें सुबह आके भी करनी है कि सुबह जल्दी आके देखें कि मिनी की राइड्स आती हैं नहीं आती है, या क्या इशू है, क्या सीन है। अब सेटिंग है, सर्दियों में इतनी अर्निंग करनी है कि गर्मी आने से पहले हम कंफर्ट की गाड़ी ले सकें। तो ये टारगेट सेलेक्ट करना है। डेली के 5 से 6 हज़ार प्रॉफिट अर्निंग करनी है। बाकी 3-4 हज़ार 5 हज़ार हमारी जो प्रॉफिट होगा वो बचत होगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन अर्निंग हमें डेली से 5 से 6 हज़ार ही करनी है। टारगेट सेलेक्ट करेंगे, एक दिन सुबह आके भी देखेंगे, 8 बजे 9 बजे आके शाम 4-5 बजे तक हम फारिग हो जाते हैं, नहीं होते, क्या सीन है। नाज़िमाबाद में यार यहाँ मतलब खड़ा नहीं होने देता, ये बचती रहती है, लेकिन स्टिल अब पता नहीं क्या सीन हो रहा है कि वो राइड्स ही नहीं दे रहा है, समझ से बाहर है। या हो सकता है राइड्स होती ही कम हो। अब हमारे पास कंफर्ट की गाड़ी होती है ना, तो हम कंफर्ट और मिनी दोनों ऑन कर सकते थे। उसमें कंफर्ट की आ जाए, मिनी की आ जाए, टारगेट हमारा पूरा हो जाता।
ये एक बेनिफिट हो जाता है कंफर्ट की राइड्स में, अब ऑप्शन बढ़ जाते हैं। अब जैसे हमारे अजीज़ा में उनके पास ये करोला है, प्रीमियम पे चलती, तो उनके पास प्रीमियम की भी ऑफ़र आती है, राइड्स आती हैं। प्रीमियम की नहीं मिल रही, कंफर्ट की राइड्स आ जाएंगी। कंफर्ट की नहीं मिल रही, मिनी की राइड्स आ जाएंगी। 3 ऑप्शंस खुले हैं उनके लिए, तो वो कोई भी राइड्स पिक करके अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मिनी, इकॉनमी, कंफर्ट है नहीं। कंफर्ट और मिनी भी हो जाए ना तब भी मिला के काम चल जाता है, लेकिन वो दोनों ही ऑप्शन नहीं है। देखते हैं कि करेंगे इंशाल्लाह, सेटिंग ऐसी हो जाए कि हम कंफर्ट की गाड़ी ले सकें। अब कल्टस आ रही है 2012-13 मॉडल, उसके अलावा दूसरी कोई गाड़ी है नहीं। लियाना है, वो भी ऊपर ही है, 12-13-14-15 लाख का बजट के अंदर ही मतलब जो आनी है आएगी गाड़ी। चेक करें, ये लियाना, ये ले लें। सेडान गाड़ी यार, यकीन मानो, सुकून, सस्पेंशन अच्छा, हर चीज़ अच्छी। पता नहीं इसकी कॉइल्स का कोई इशू आता है, उसके अंदर तो कंपनी फिटेड LPG का सिस्टम दिया हुआ होता है। उसके अंदर हमें कोई सेटिंग वेटिंग करानी होती है, गाड़ी हमारी ओके हो जाती है। AC इसका चलने में ये बेहतरीन, ट्रंक स्पेस इसका अच्छा, तो काफ़ी नाइस कार है, क्या कहते हो। लेकिन जहाँ जहाँ ये मेहरान गाड़ी जा सकती है, अल्टो जा सकती है, कोरे जा सकती है, कल्टस भी वहाँ फंस जाती है, तो ये गाड़ी वहाँ पे स्टक कर जाएगी। जी तो गाइस ऑनलाइन कर दिया है और यंगो की तरफ से राइड आके कैंसिल हो गई है। अभी वेट कर रहे हैं दूसरी राइड का। अब एक चीज़ ये करते हैं कि जाते हैं सर्विस कराते हैं गाड़ी की, टाइम तो है हमारे पास, राइड्स भी नहीं आ रही है। ऑनलाइन रखेंगे, राइड आ गई तो फ़ौरन काम पे निकल जाएंगे, अगर नहीं आई तो गाड़ी की सर्विस करा लेते। टाइम जो हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है 5:30, 3 बजे क्लोजिंग की थी, 5:30 बजे ऑनलाइन आ रहे हैं 2.5 घंटे के बाद। अभी भी राइडों की कंडीशन वही है, पता नहीं क्या सीन है। यंगो की गाड़ियाँ काफ़ी सारी जा रही हैं लेकिन कोई राइड्स नहीं आ रही, राइड नहीं बज रही। बाकी देखते हैं, टारगेट आज कोशिश पूरी है कि कंप्लीट करें। हमारा 13 राइड वाला मिनिमम टारगेट तो पूरा करें। होता है नहीं होता है, कितनी देर लगती है, अब नसीब हमारे। जी तो गाइस हमारी गाड़ी के नसीब में सर्विस नहीं है भाई। जैसे ही अंदर की तरफ आए, राइड आ गई, इनको ये आगे से पिक करना है, पिकअप पॉइंट चेक कर लेते हैं। और करीब की राइड है, 2-2.5 किलोमीटर, ये 200 मीटर्स। और आगे से मेरे ख्याल में राइड लेंगे तो डेस्टिनेशन हमारी आ जाएगी, फिर उनको पिक करते हैं, वहाँ जाके आपको ड्रॉप ऑफ शो करता हूँ। जी तो गाइस आगे पिकअप लोकेशन पे ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं, 1.6 किलोमीटर। जी तो गाइस राइड डन। ये कबाबचीज़ बेकर्स पे लाके ड्रॉप किया। कौन से वाले हैं? ये नाज़िमाबाद वाले हैं, बाप स्वीट से सामने, ये चेक कर रहे हैं। यहाँ पे सीन ये था, इनको वहाँ लेके गया मैं, साइड गया तो KFC कबाबचीज़ है ही नहीं। मैंने उनसे यही कहा कि अहबाब के सामने ना ये कबाबचीज़ खुला है, तो उनसे जब मैंने पूछा था तो उन्होंने यही कहा नॉर्थ वाली ब्रांच। अब नॉर्थ की कौन सी ब्रांच है मुझे आइडिया नहीं था, मुझे पता था मैं आपको पहले गाइड करता। वहाँ गए, राइड एंड करवाई, उसके बाद एंड से दूसरी राइड करवाई, नेट नहीं था, हॉटस्पॉट दिया, अभी काउंट होती है नहीं होती थी, बोनस वाली में पता नहीं, लेकिन 3 राइड हमारी हो चुकी है। तो पहली राइड का जो बिल था 160 रिसीव हो गया इनसे। फिर यही सेम राइड दूसरी बार करवाई तो दूसरी बार का जो बिल यही आया 160, तो ये अलग दिया। दोनों अलग अलग पैसे उन्होंने निकाल के दे दिए मुझे। इस तरीके से हमारी 2 राइड कंप्लीट हो गई है। अब वेट करते हैं चौथी राइड का, देखते हैं कितनी देर में आती है। जी तो गाइस नमाज से फ्री हो गए, लेकिन यार समझ नहीं आ रहे चक्कर है क्या, मतलब क्यों राइड्स नहीं आ रही हैं। तकरीबन 5-10 मिनट हो गए मुझे नमाज से फ्री हुए हुए, इसके बावजूद कोई राइड्स है ही नहीं। प्रो लेवल भी आपके बाइक का ऊपर है, 135 पे प्रो लेवल है। बाइक या एंड्राइव पे भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, ऑफ़र वगैरह दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी राइड पकड़ने में नहीं आ रही। और बाहर निकलना यानी अपना हिसाब किताब खुद ख़राब करने वाले बात। यहाँ पे माई एरिया को थोड़ा सा बढ़ाएं, क्या किया जाए, माई एरिया को बढ़ाया जाए, ये वाला एरिया भी लगाया जाए साथ में। लेकिन कहीं ये मुझे तक कोने खाँचे में भेज देगा ना, तो उसके बाद फिर वापसी की राइड ढूंढने में और मसला होगा। जैसे सुकून से माई एरिया के अंदर ही काम सही होता है। चलें कोई नहीं, 3 राइड हो गई, 10 राइडें रहती हैं। तो गाइस आप चेक करें यार, ये दूसरी या तीसरी राइड है आज के दिन की जो हमारी कैंसिल हुई है। भाई जो वो आना चाहते हैं ना, वो ये चीज़ भी देखे काम के अंदर। हर टाइम मेहरान को राइड्स नहीं मिलती, और सम टाइम ऐसा होता है कि मेहरान को राइडें मिलती रहती है, मेहरान देख के कोई कैंसिल नहीं करता। लेकिन जब ये चीज़ हो जाती है ना, तो दिल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। हालांकि इतनी कोई अच्छी राइड नहीं थी, 5 से 6 किलोमीटर की थी, विदाउट पीक में थी। करीब से पिकअप था, 6 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ था, उसके बावजूद कैंसिल। जी तो गाइस टाइम ऑलमोस्ट 7:05 हो चुके हैं, स्टिल वहीं पर ही है जहाँ पे थे। क्या किया जाए, मूव करें, बट 2-3 किलोमीटर दूर से भी होती है राइड देता है, तो प्रो लेवल अप होने का क्या फ़ायदा हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। प्रो लेवल अप करने से क्या फ़ायदा हो, कुछ भी नहीं हुआ। 115 में भी यही हाल था हमारा, जो 135 पे जो मुश्किल से राइड आती ही कैंसिल हो जाती है। जी तो गाइस अभी एक और राइड आई है, क्या किया जाए इसके कैंसिल होने का, वेट करें। ड्रॉप ऑफ जो है इनका गुलबर्ग टाउन, तकरीबन 7.4 किलोमीटर। तो गाइस राइड डन, 350 रिसीव हुआ। अब इसी दौरान एक और राइड आई है, कंफर्म नहीं कर रहे, करीब की राइड है, इनको करीब से पिक करते हैं और लेके इनको न्यू कराची जाना है, वहाँ जाके ड्रॉप ऑफ शो करता हूँ। आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं।
ड्रॉप ऑफ जो है 7.6 किलोमीटर। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ये यांगू कब से सस्ते नशे करने लग गया है। लिखा हुआ है ट्रिप कैंसल्ड। अभी आगे कंप्लीट किया है। 383 इनका बिल बना है। 390 अभी बोलने पैसे भिजवा रहे हैं। अब इस दौरान कोई राइड आई नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है ट्रिप रिक्वेस्ट रीअसाइंड टू अनदर ड्राइवर, वो एक्सेप्टेड फर्स्ट। कौन सी ट्रिप भाई, मुझे तो कोई रिसीव नहीं हुई और अभी वाली तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। चलें, ये भी सस्ते नशे में लग रहा है। 5 ट्रिप हमारी हो चुकी है और पीछे रह गई कोई 6 ट्रिप या 8 ट्रिप। जी तो गाइस स्टिल बैठे तकरीबन 5 मिनट बाद हमें राइड दे दिए 8:20 पे। 400 मीटर्स पिकअप है और तकरीबन 7-8 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ है। वहाँ जाके शो करता हूँ। ज़ियाउद्दीन छोड़ना है इनको ये करीब से पिक करके। गाइस आगे अराइव कर दिया। ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है 7.8 किलोमीटर। जी तो गाइस राइड डन। यहाँ लाके ड्रॉप किया। ये आप देख रहे होंगे भाई हॉस्पिटल नहीं है ज़ियाउद्दीन। उसके पीछे वजह क्या है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से पहले 1.5 किलोमीटर पहले इनका ड्रॉप ऑफ आ गया था। फिर उनकी करेक्शन करवाई कि भाई वो लोकेशन आगे। अब मैंने देखा नहीं, उसी राइड के दौरान एक और राइड आई थी। तकरीबन उनको भी ये 1.5 किलोमीटर से पिक करना था और ज़ियाउद्दीन से ही पिकअप था। मैंने गौर नहीं किया। मैं समझा इनको ड्रॉप करूँगा, फिर 1.5 किलोमीटर बाद का पिकअप है तो शायद वो वेट करें ना करें, हो सकता है राइड कैंसिल हो जाए। जैसे वहाँ पहुँचे इनसे फिर लोकेशन मैंने करेक्ट कराई, क्योंकि मैं एंड कर रहा था ना, तो वो बोल रहा था आप अभी तक अपनी लोकेशन में पहुँचे नहीं हो। उससे लोकेशन मैंने करेक्ट करवाई उनसे, तो फेयर 350 से बढ़ के एकदम 400 हो गया। तो मुझ पर गुस्सा आने लग गई, ये क्या मसला है, ये वो इस तरह तो नहीं है, ये इस तरह मैंने लिखा है। मैंने ज़ियाउद्दीन आपने लिखा, आप बाकायदा चेक कर लें। आपका ड्रॉप अप बैक साइड पे, अभी हम खड़े हुए इस साइड पे, आप इसका डालें। जैसे उन्होंने पिकअप वो लोकेशन डाली, ऑटोमेटिकली फेयर बढ़ के 400 पे आ गया। तो चले गए, खैर कोई इशू नहीं हुआ। अब इसी दौरान मैं जैसे ही चेक करने लगा कौन सी राइड कहाँ की है, मैं मुड़ने लगा कि एक बंदा आके डायरेक्टली मेरी गाड़ी से इनको जैसा था, फिर आगे गाड़ी में बैठे। फेयर जो पिछली वाली का 400 बना। फिर इसके बाद दूसरी राइड जो आई थी, इनको नाज़ाबाद 5 नंबर लेके आना था 5E पापोश वाली साइड पे। यहाँ ला के ड्रॉप किया। तकरीबन 250 रुपये इनका बिल बना और 300 रुपये इन्होंने कटवाए। 1000 रुपये दिए, वो बोले आप 300 रुपये कट कर लो। 50 रुपीज़ हमें यहाँ से टिप मिल चुकी है, टिप। अब उस टिप की हम यहाँ से खाएँगे फ्राइज़। बिलाल बेकरी के पास हमारे यहाँ बम्बई चाट हाउस, उसके पास जो होती है फ्राइज़, मज़े की फ्राइज़। जब तक हम वेट भी करेंगे, कोई राइड आ जाए तो राइड पिक कर लेंगे, क्योंकि राइड का माहौल आपके सामने है। अभी भी हम घूम रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए आए हुए इनको छोड़े, उसके बावजूद कोई राइड नहीं बची। सो देखते हैं अब दूसरी राइड कितनी देर में होती है, या कोई राइड आती है ठीक है, नहीं आती है तो बस क्लोजिंग कर लेंगे। जी तो गाइस टाइम ऑलमोस्ट 9:30 हो रहे हैं। ये जगह है बम्बई चाट हाउस। फ्राइज़ वगैरह खा के हम फारिग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई राइड का नामो निशान नहीं है। चले वेट करते हैं। तकरीबन 9:30 हो गए, 10 बजे तक वेट करते हैं, आधा घंटा और वेट करते हैं। अगर आगे राइड तो गुड है, नहीं तो बस क्लोजिंग कर लेते हैं। मतलब यार 15 राइडें भी बंदा नहीं कर सकता माय एरिया के अंदर। आपके सामने मैं कोई लेट भी नहीं आया। तकरीबन 1 बजे आया, 3 बजे तक सिर्फ एक राइड हुई। उसके बाद 4, साढ़े 4, 5 बजे ऑनलाइन आया और 9:30 होने वाले। तकरीबन 4 घंटे को ये हो गए। आ गई भाई, आ गई। ओ तेरी खैर, इतनी दूर की 1.10 की टिक में क्या करें, उठाए नहीं उठाएं, उठा लेते हैं, क्या करेंगे बेड फारिग होके भी। अब देखते हैं रहती है या पहले कैंसिल होती है। कैंसलेशन का भी तो पंगा चल रहा है भाई आज। पिकअप इतना दूर नहीं है और ड्रॉप ऑफ दूर है 11 किलोमीटर। कंफर्म करते हैं, अगर तो ये वेट कर रहे हुए तो इनको पिक करके ले जाते हैं, नहीं तो फिर क्लोजिंग कर लेंगे। जी तो वॉइस कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहे थे। सो आ गए उनकी लोकेशन पे, अराइव कर दिया। ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। सेक्टर 5 न्यू कराची सेक्टर 5 है शायद। ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करता है। जी तो गाइस राइड डन। 500 रिसीव हुए। तकरीबन अपनी डेस्टिनेशन से तक 1 किलोमीटर ही आगे लेकर आया। मैंने इनसे पहले कहा बिल यांगो चेंज करेगा, आप एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यांगो ने बिल ही नहीं बढ़ाया। 500 बिल ही बना। तकरीबन 1 किलोमीटर समथिंग ही हम आगे आए थे और बिल कुछ बढ़ा नहीं है। तो इसी दौरान एक और राइड आ गई है। इनको ये करीब से पिक करना है और लेके जाना है क्रिस्टल बैंक्वेट। सो बस चलते हैं। कस्टमर से कंफर्म हो गया, वो वेट कर रहे हैं। इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। वहाँ जाके पिकअप ड्रॉप ऑफ शो करता हूँ। मेरे ख्याल में कोई 8-10 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है। यार पिकअप चेक करो, इतना बेकार पिकअप कहाँ से मैं उठाऊँगा इनको। चले कोई नहीं, आ गए तो ले लेते हैं। अब कल्टस होती मेरे पास, सेडान गाड़ी होती, करोला वगैरह, कैसे इनको पिक करता, मैं आ ही नहीं पाती वो गाड़ी। चलो कोई नहीं, मेहरान के होते काय को होते। मैरो डार्लिंग हमारी जिंदाबाद। ऑलमोस्ट लोकेशन पे आ गए। ड्रॉप ऑफ में चाहे करवा देता हूँ। ड्रॉप ऑफ जो है इनका चेक कर लेते हैं। 19 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और ड्रॉप ऑफ जो है 8.2 किलोमीटर।
जी तो गाइस आ गए हम न्यू कराची। दिस इज़ कॉल्ड न्यू कराची। कस्टमर नहीं आ रहे जब तक थोड़ा सा पाँव को सीधा कर लें, क्योंकि बैठ के ना फुल बैंड बच जाती है। देखते हैं कितनी देर में आते हैं। पिकअप ड्रॉप ऑफ पे आ गए, और सॉरी पिकअप लोकेशन पे आ गए। उन्होंने बोला आप वेट करो, हम आ रहे हैं। अच्छा है, हमें तो वेटिंग लगेगी, लेकिन रास्ता चेक करें यार, इतना तंग यहाँ पे बाइकें निकालते हुए बंदा सोचे। अब ये देखो कितना ख़तरनाक रास्ता है। आपका भाई यहाँ से मेहरान लेकर आया, ये देखो रास्ता ही नहीं बचे खड़े हुए। चलो आ जाए फिर निकलते हैं। जी तो गाइस राइट डन। ये क्रिस्टल बैंक्वेट ला के ड्रॉप कर दिया है, लेकिन अब मसला ये टाइम शॉर्ट है, 1 घंटा बचा है और हमें 2 राइडें कम से कम और 4 राइडें मैक्सिमम करनी है, जो कि 2 राइडें हो सकती है, 4 राइडें मुश्किल है। अब देखते हैं कितनी देर में होती है। जी तो गाइस 1 राइड और आई है, छोटी सी राइड है। बैंक्वेट से पिक करना है और लेके जाना है इनको। किधर लेके जाना है? ऑलमोस्ट 2.6 किलोमीटर। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करता है। जी तो गाइस राइड डन। अब एक और राइड आई है, उनकी तरफ ही जा रहा हूँ। तकरीबन सामने से पिक करना है। 140 बिल बना था, तकरीबन बोनस वोनस मिला के 200 में राइड पड़ी। अब सामने से पिकअप है चेज़ वैल्यू से ही, और लेके जाना है सैमा परी मॉल। यहाँ से पिक करना है और यहाँ ड्रॉप करना है। सो चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ये हमारी 11वें नंबर वाली राइड है, फिर पीछे 2 रह जाएंगे। टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है 11:10। अब 2 राइडें रह गई हैं, देखते हैं वो 2 राइडें भी हमें आती है या नहीं। तो गाइस 1 राइड और आई है, इनको ये आगे मदनी मॉल से पिक करना है। जी तो गाइस आ गए, मदनी मॉल अराइव कर दिया। अब यहाँ बैरियर है, इधर अंदर नहीं जा सकते, साइड पे वेट कर रहे हैं। ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ भी छोटा ही है, कोई 2.1 किलोमीटर। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 12 राइडें हो गई हैं, अब 1 राइड दरकार है। 11:30 हो गए। अब एक छोटी सी राइड आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा बोनस वाला। ओके, उसके बाद हम निकल जाएंगे घर, अपने क्लोजिंग कर लेंगे। अब तक की जो हमारी अर्निंग है 2,971 रुपये। गाइस 1 राइड और आ गई है, अराइव कर देते। सैफ़ी हॉस्पिटल से पिकअप है, और इनको जो लेके जाना है, ये कहाँ लेके जाना है? हनीफ हॉस्पिटल। सही हो गया, मतलब सैफ़ी से पिक करना है हॉस्पिटल से, और हनीफ हॉस्पिटल ड्रॉप करना है। ये लास्ट राइड है हमारी, उसके बाद हम क्लोजिंग करते हैं। जी तो गाइस अराइव कर दिया है सैफ़ी हॉस्पिटल, और ड्रॉप ऑफ जो है इनका चेक कर लेते हैं। ड्रॉप जो इनका है 950 मीटर्स। सो बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लास्ट राइड भी कंप्लीट हो गई। 143 बिल बना, कंप्लीट करते हैं। जी तो गाइस लास्ट राइड डन। ये हनीफ हॉस्पिटल है, यहाँ पे कहीं शो हो रहा होगा। ये रहा, यहाँ ला के ड्रॉप किया। बाकी गाड़ी की रनिंग में शो करा है, तो गाड़ी जो हमारी टोटल चल चुकी है 578 किलोमीटर, और स्टार्ट हमने किया था 518 पे, 518 किलोमीटर पे। सो बस चलते हैं, क्लोजिंग कर लेते हैं। 3,160 की हमारी अर्निंग, और इस पे आएगा 1,500 रुपये का बोनस। चलो अल्लाह का शुक्र है, टारगेट कंप्लीट हो गया, नहीं तो उम्मीद नहीं थी। बहुत तंग किया आज राइडों ने। बाकी क्लोजिंग कर लेते हैं। तकरीबन 3,143 रुपये हमारी आज की अर्निंग है 13 राइडों पे, और 1,500 का बोनस, यानी आप समझे 3,200 रुपये की का हमारा काम हो चुका है टिप शिप मिला के, और 1,500 का बोनस। 3,200 प्लस 1,500, ऑलमोस्ट 4,700 का हमारा काम हो चुका है। गाड़ी जो ऑलमोस्ट चली हुई है 578, और हमने 518 पे स्टार्ट किया था। 578 माइनस 518, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर 3 किलो गैस लगी होगी हमारी, और 3 किलो गैस 240 मल्टीप्लाई बाय 3, 720 माइनस 4,700, 3,980। ऑलमोस्ट समझे कोई 4,000 रुपये हमारी आज की बचत बनती है। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।